हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सी एस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज है हमारा लेक्चर नंबर 28 और हम देख रहे थे आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दैट सेज राइट द सूडो कोड ओके टू प्रिंट द बिल डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एन आइटम। ठीक है। Also print bill GST, which is the bill after adding 5% of the tax in the total bill. ठीक है। सो हमें इस सीरीज में मेन इस क्वेश्चन में करना ये है कि मतलब पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्या करना है? तो करना ये है कि हमें प्राइस लिखना है किसी भी एक प्रोडक्ट का। उसके बाद क्या करना है, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी यानी कि हमने वो प्रोडक्ट कितना खरीदा वो लिखना है। एंड उसके बाद एक टोटल बिल बनाना है, मतलब एक बिल बनेगा हमारा। उस बिल के ऊपर हमें जीएसटी चार्ज करना है, दैट इज 5% ऑफ द बिल। और उसके बाद इस जीएसटी को हमें ऐड करना है बिल के अंदर, और ये जो पूरा हमारा फाइनल बिल बनेगा दैट इज द टोटल बिल जो कि एक कस्टमर पे करेगा। ठीक है, समझ आ गया? सो हमें क्या क्या चाहिए होगा इस क्वेश्चन में, दैट इज एक प्राइस वेरिएबल, एक क्वांटिटी वेरिएबल। ठीक है, इनकी हेल्प से हम लोग बिल कैलकुलेट करेंगे कि आफ्टर ऑल कितना अमाउंट पे करना है। उस बिल मतलब कितना पैसा हुआ, नॉट पे करना है, कितना पैसा हुआ उस प्रोडक्ट का। उस पैसे पे हमें 5% जीएसटी लगाना है। फिर जो जीएसटी आएगा वो जितना पैसा हुआ था यानी कि बिल, उसमें ऐड करना है और उससे हमें हमारा टोटल बिल मिल जाएगा जो कि कस्टमर को पे करना है। दैट्स इट। सो चलो फटाफट एक एल्गोरिदम बना लेते हैं। तो सूडो कोड एल्गोरिदम टू प्रिंट बिल विद जीएसटी इज, एक इनपुट क्या करना है हमें, प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट की क्वांटिटी। ठीक है, ये हमने इनपुट ले लिया। फिर सेट क्या करना है, सेट करना है टोटल बिल। वट विल बी टोटल बिल? टोटल बिल विल बी प्राइस इनटू में क्वांटिटी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि मान लो एक पार्ले जी है, एक पार्ले जी कितने का आता है, 10 रुपये का अगर हम मान लें, और अगर मैंने 5 पार्ले जी खरीदे हैं तो 5 × 10 ये होगा टोटल अमाउंट जो मेरे को शॉपकीपर को पे करना है। ठीक है, यानी कितना हो गया, 50 रुपये। ये तो अभी आया टोटल बिल। बट अगर मान लो हमें इसके ऊपर 5% जीएसटी भी लगाना है तो सेट जीएसटी। जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा कि टोटल बिल पे जो भी टोटल बिल है हमारा यहाँ पे आया उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.05 से। अच्छा, 0.05 क्यों? क्योंकि परसेंटेज से अगर हम रेशो में जाते हैं तो दैट इज़ 5/100, दैट इज इक्वल टू 0.05। ठीक है, तो 0.05 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, दैट विल गिव यू द जीएसटी ऑन दैट बिल। ठीक है, कि मान लो यहाँ पे 50 रुपये का आपका बिल बना था, अगर इसका मैं 5% जीएसटी लगाऊँ तो 2.5 रुपीज़ जो होगा मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या किया कि अब हमने बिल विद जीएसटी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो बिल विद जीएसटी क्या होगा, जो टोटल बिल था, टोटल बिल में हमने जीएसटी ऐड कर लिया, दैट विल बी आवर बिल विद जीएसटी। ठीक, अब हमने प्रिंट करवा दिया कि टोटल बिल विदाउट जीएसटी इज ये वाला अमाउंट। ठीक है, प्रिंट जीएसटी 5%, यहाँ पे आपका जो जीएसटी लगा है इस बिल के ऊपर वो आ गया। और फिर जो टोटल पेबल अमाउंट है यानी कि आपका टोटल बिल विद जीएसटी, वहाँ पे हमने पास कर दिया एंड दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, सो दैट्स इट। एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा हुआ है, टेक द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द आइटम एज इनपुट, कैलकुलेट द टोटल बिल बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस एंड क्वांटिटी। एक्जैक्टली जो भी पता है, कैलकुलेट जीएसटी एज 5% ऑफ द टोटल बिल। ठीक है, ऐड द जीएसटी टू द टोटल बिल टू कैलकुलेट द फाइनल बिल विद जीएसटी। देन प्रिंट क्या कराना है, द टोटल बिल बिफोर जीएसटी, जीएसटी अमाउंट एंड टोटल बिल आफ्टर इंक्लूडिंग द जीएसटी। सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। अगर तुम्हें आउटपुट देखना है तो आउटपुट तो अभी थियोरेटिकली बता पाऊंगा, बट आई गेस पिछले वाले एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। तो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं रखते इस वीडियो को। ठीक है, बहुत सिंपल सा सीडो कोड था, कोई बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक समझने की बात नहीं है। हाँ, बस इतना याद रखना कि अगर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है किसी का तो क्या होता है, प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इनटू में क्वांटिटी। आपका जो जीएसटी लगेगा वो इस टोटल के ऊपर लगेगा, और फाइनल बिल जो होगा वो टोटल प्लस जीएसटी को ऐड करके बनेगा। बस इतनी मैथमेटिकल चीज़ें आपको याद रखनी है एंड यू विल बी एबल टू राइट योर कोड। ठीक है, सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर।
थैंक यू किड्स। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। एंड अगर कोई डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये समझ नहीं आया या ये बता दीजिए, तो मैं वो डाउट रिजॉल्व कर दूंगा। एंड चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड हो चुके हैं। मैंने एक वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया है और एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड किया है। तुम दोनों ही मेथड से उस क्वेश्चन आंसर ई बुक को खरीद सकते हो ऑन अ वेरी मिनिमल प्राइस ऑफ अराउंड 79 और 69। ओके, ऐसा ही कुछ प्राइस है, तो तुम खरीद सकते हो। अफोर्डेबल है, ठीक है, और बहुत अच्छे से उसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर फ्रेम किए हुए हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। मिलता हूँ मैं तुम लोगों को अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।